मेजर तूर जो आज दोपहर को एक नया नाम सामने दे दिया गया था एज द सक्सेसर, वो चलेगा, वो होगा, या फिर द शाह सन इन एग्जाइल, जिसको अमेरिका चाहता है ही शुड रूल ईरान अगेन, ताकि अमेरिका का कंट्रोल हो। और ट्रंप दिखा रहे हैं कि मैं करूंगा जो करूंगा, कोई बीच में आएगा नहीं, तो वो होगा। मेजर तूर, देखिए क्या शाह के बेटे के हाथ में दोबारा जाएगा ईरान, या अभी ये चलेगा? आयतुल्ला अराफी ऑन ग्राउंड ईरान में मौजूद हैं। उनको सपोर्ट रेडिकल्स का सबसे ज्यादा है। बिल्कुल है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसके लिए अमेरिका और इजराइल इतनी पहल करके ये जो जंग में उतरा है, तो रेजा पहलवी को कैसे प्लांट करेंगे आप उनकी सुरक्षा कैसे गारंटी देंगे? आप चलो उनको ले भी आएंगे, नेगोशिएशन भी हो जाएगी, व्हाट गारंटी इज देयर कि वो सेफ रहेंगे? क्योंकि आईआरजीसी के आत्मघाती दस्ते तो हमेशा से फिदाइन तो एक्टिव रहेंगे। तो मैं इसमें प्रैक्टिकलिटी, मैं एक ही चीज देख सकता हूं कि इसमें रेफरेंडम होगा और एक गुट बनेगा लिबरल्स का और एक बनेगा रेडिकल्स का। रेडिकल्स की टेरिटरी अलग होगी, लिबरल्स की टेरिटरी अलग होगी, क्योंकि ये दोनों जो गुट हैं, लिबरल्स एंड ऑर्थोडॉक्स शिया, ये वो भी ईरान के, ये एक छत के नीचे नहीं रह सकते। जो इंसान 40 साल तक खोमेनी के ही गाने गुणगान गाता आया है, वो रातों रात अपनी साइड क्यों बदलेगा? Why will a radical Iranian accept change without giving a fight? और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं हम, ईरान ने सिर्फ जंग की ही तैयारी की है पिछले 30 सालों में। तो अगर किसी को डाउट हो रहा है कि नहीं जी और बॉम्बिंग हो जाएगी तो चीजें थम जाएंगी, नहीं। ये यमन में तो अभी यमन हैज नॉट ओपनड अप। यमन के पास अलग से अपना स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स है और ईरान के भेजे हुए ड्रोन उनके पास इतने सारे पड़े हैं। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलें हैं जो एक इशारे पे दे के लेट लूज ऑन इजराइल। तो देखे, कहना आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है। बट कर्नल सोडी अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेजर साहब आ रहा हूं वापस। कर्नल सोडी, अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि चाइनीज मीडिया यहां वहां प्लान कर रहा है कि चाइनीज सैटेलाइट्स ने 4 एग्जैक्ट लोकेशंस, जियो लोकेशंस डेटा 4 इरानियन मिसाइल्स को दिया है ताकि वो यूएसएस एब्राहम लिंकन पर अटैक कर सके। ये डेटा देने से काम हो जाएगा क्या? आयतुल्ला खुमैनी को उसी के घर में मार दिया अमेरिका ने, ये यहां पे डेटा दे रहे। हाउ डू दे वांट टू काउंटर द अमेरिकन? कर्नल सोडी सर। ऐश्वर्या जी, चीन या रूस ईरान को जितना डेटा देना है दे दें, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड सैनिक शक्ति के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। हाँ, यह बात जरूर है कि अमेरिका कभी भी ईरान में रेजीम चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान की सभ्यता 5000 साल पुरानी है और ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन किसी अमेरिकी झुकाव वाले इंसान को अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे। जहां तक जंग की बात है, ये जंग तो थोड़े समय चलेगी, क्योंकि ना ईरान, ना इजराइल, ना अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अपने संदेश में कह दिया है, मैं यहाँ कुछ हफ्तों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए भी रहने के लिए तैयार हूं, लड़ने के लिए तैयार हूं। ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो भी अब हमले करते रहेंगे। तो ये जंग तो जल्दी खत्म होगी नहीं, ईरान में रेजीम चेंज होगी नहीं। बाकी रूस, चीन जितनी उन्होंने मदद करनी है करते रहे, क्योंकि अंत में ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की विजय होगी। हाँ, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रेजीम चेंज नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली एंड में विक्ट्री अमेरिका और इजराइल की होगी, ईरान अमेरिका की होगी। मेरे पास अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उनके जो रॉयल कोर्ट है, जो रेवोल्यूशनरी कोर्ट है, उसको भी तहस नहस कर दिया है। वहां ईरान ये दावा कर रहा है मेजर जनरल एसवीपी सिंह की, हमने यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो कि उनका सबसे बड़ा युद्धपोत है, अमेरिका का न्यूक्लियर केपेबल युद्धपोत है, उधर हैरिसन फोर्ड है और इधर यहाँ पे उन्होंने दोनों तरफ से ईरान को घेर के रखा है कि अब चाइनीज सैटेलाइट्स ने एग्जैक्ट जियो लोकेशन दी है, उसको लॉक करके 4 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करा यूएसएस एब्राहम लिंकन पे। ये और तंग कर रहे हैं, मतलब ये अमेरिका से अगर अभी भी और ये मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो और तहस नहस होगा। इज देयर एनी अदर सॉल्यूशन फॉर दिस?
जनरल साहब, देखिए ऐश्वर्या, जितनी भी ये कोई इंटेलिजेंस सैटेलाइट इंफॉर्मेशन मिले, आर्मामेंट्स मिले, वो ताकत ईरान नहीं उसके पास है, तो पर वो लड़ेगा लड़ेगा आखिरी दम तक। बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन्स ताकत के ऊपर लड़ेगा और उस पे नहीं उसकी रुकावट आनी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। देखना है कि वो अगर नेवल वॉरफेयर वहां पे होती कैसे होगी। तो ईरान को हम राइट ऑफ नहीं कर सकेंगे जितनी भी ताकत है। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हुई है, आई थिंक अमेरिका ने, ट्रंप ने ये लेसन जो ड्रॉ किया है इराक, अफगानिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएंगे, और जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे, कहा गया है कि रेजिम चेंज बहुत मुश्किल है। और रेजिम चेंज कैसे कर सकेंगे जबकि ईरान की जो पॉपुलेशन है वो अयतोल्ला ख़ामेनी की बहुत मानता उसकी थी। तो ये हमें समझना है। पर हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और इस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक एंगल डालना चाहता हूं कि क्या उससे बड़ा मुद्दा ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पे। ग्रैंड स्ट्रेटजी इजराइल और अमेरिका ने जो कंबाइन करके ये ऑपरेशन लॉन्च किया है फॉर फेज 2 में बोलूंगा फ्रॉम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, वो है कि एक इजराइल चाहता है ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। पैलेस्टीन, गाजा का एरिया, दक्षिण सीरिया, जॉर्डन का एरिया, कुछ हिस्से सऊदी अरेबिया के, ये लार्जर बिब्लिकल का जो है प्रश्न मैं कर रहा हूं, वहां पे अपनी इजराइल ताकत को कर रहा है और अमेरिका को कन्विंस कर रहा है। इसमें नेतन्याहू का बहुत बड़ा रोल रहा है। ट्रंप को उसने अपने तरफ करते हुए अपने ये ऑपरेशन कराए हैं। तो ईरान ही एक मुद्दा नहीं है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में। जनरल शंकर प्रसाद साहब, ये भारत के लिए, क्योंकि 9:30 बजे भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ बाउंड जाती, क्योंकि यही बेनियामिन नेतन्याहू हैं जिन्होंने ओपन साक्षात्कार, एक ओपन इंटरव्यू में बड़ा क्लियरली बोला था कि हमारा पहला टारगेट ईरान है और दूसरा पाकिस्तान, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जो कि टेरर को स्पॉन्सर करते हैं। एंड वी कैनॉट अलाउ दिस कॉन्स्टेंट थ्रेट, वी कैनॉट लिव इन दिस कॉन्स्टेंट थ्रेट, एंड नाउ वी हैव ट्रंप एज आवर सपोर्टर, वी विल नॉट लीव देम। तो 9:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज चेयरिंग हिज ओन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सर, कि अगर इसके रामिफिकेशन पाकिस्तान तक आते हैं, देन हाउ डू वी डील विद इट? डू यू थिंक कि यहां तक आएगा सर, और या ये वहीं पे सिमटा पाएंगे? जनरल साहब, बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। सीसीएस की मीटिंग बहुत अहम रख रही है समय। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू से टुमारो मॉर्निंग दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये पहली बात है। दूसरी बात, इसका डिस्कशन ये होगा कि हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका ऑयल की प्राइसेस कहाँ जाएंगी, सप्लाई चेन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर भारत का क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी इमीडिएट बात जो अभी ऑलरेडी हो चुकी होगी कि जो अमेरिकन एसेट्स इंडिया में हैं, जो इजरायली एसेट्स इंडिया में, दे नीड नॉट बी military assets, they are embassies here, they are consulates here. ईरान के अमेरिका काउंसलेट्स है, अमेरिका की एम्बेसी है, इजराइल के हैं, तो उनको कहीं किसी तरह से नष्ट, किसी तरह से कोई डेंजर ना आ जाए, उनकी प्रोटेक्शन नंबर 1 प्रायोरिटी है इंडिया के समय। So there are very important issues to be discussed in the CCS today: protection and defense of the American and the Israeli assets here, which includes their diplomacy and the embassies, etc. and the right, General.